पत्रिका में जो आज तक कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नॉर्मली लोग नहीं बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट घर जिससे कि आपके विशेष जो फुलफिलमेंट का घर है वो कौन सा, धन आगमन के आपके रास्ते खुले रहेंगे। धन का आवागमन कैसा रहेगा, मेरा लक्ष्मी जी का आवागमन कैसा रहेगा, कितनी लक्ष्मी जी मेरे पास आएंगी या नहीं आएंगी। आप जब किसी से भी अपनी जन्म पत्रिका डिस्कस करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करते हैं या आपको खुद भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मेरा धन का आवागमन कैसा रहेगा, मेरा लक्ष्मी जी का आवागमन कैसा रहेगा, कितनी लक्ष्मी जी मेरे पास आएंगी या नहीं आएंगी। तो आज मैं एक ऐसा सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आप खुद अपनी पत्रिका में वो घर एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से आपकी तरफ लक्ष्मी जी का आगमन बना रहेगा, आपके पैसे के आगमन के स्रोत बने रहेंगे। तो वो क्या है, तो आज जान लेते हैं हम एक D1 चार्ट के माध्यम से। पहले तो ये समझ लेते हैं कि D1 चार्ट क्या होता है। जब आप जन्म कुंडली अपनी जन्म पत्रिका खोलते हो जिसमें कि आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम और प्लेस जब आप डालने के बाद एक पत्रिका आपके पास बन के आती है, उसमें होता है एक लगन पत्रिका जिसको हम बोलते हैं लगन चार्ट या D1 चार्ट। जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक चार्ट मिलता है जिसमें अलग अलग ग्रह लिखे होते हैं, एक नंबर यहाँ लिखा होता है और उसी से आगे सारे नंबर घूम रहे होते हैं। तो ये नॉर्मली सबके लिए वो कहते हैं कि ये आपकी पूरी लाइफ का भाग्य उस पे डिसाइड हो रहा है। तो आपने ये अपना सिर्फ लगन चार्ट देखना है और कुछ नहीं देखना है पूरी पत्रिका में। सब छोड़ दीजिए, क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या D9 है, क्या ट्रांजिट है, सब छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको फोकस करना है अपने लगन चार्ट पे, अपने D1 चार्ट पे। अब आपके लगन चार्ट में जो कुछ ऐसा होता है जिसमें 12 घर होते हैं। पहले घर से हम शुरू करते हैं तो आपका कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, किसी का 1 नंबर लिखा होता है इस घर में, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो मैंने ये 3 नंबर लिया है। मेरा जो ये आपने लगन चार्ट आप देख रहे हैं ये मिथुन लगन का चार्ट है। तो अब इस मिथुन लगन के चार्ट में मैं बात कर रही हूँ इस पत्रिका में जो आज तक कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नॉर्मली लोग नहीं बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट घर जिससे कि आपके विशेष जो फुलफिलमेंट का घर है वो कौन सा, आपका 5वां घर। आपकी लगन चार्ट में आपके D1 चार्ट का 5वां घर। 5वां घर कैसे, जब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वां घर है। इसी तरह से हमें काउंट करना है। तो 5वें घर में आपका जो कि मेरा विशेष का घर है और देख रहा है मेरे 11th हाउस को जो कि मेरी आमदनी है। तो जब मैं इस घर को एक्टिवेट करूंगी तो मेरे आमदनी के घर को देखेगा, तो सीधा सीधा मेरा आमदनी का घर, मेरा 11th हाउस, मेरा लाभ का घर, बेनिफिट्स का घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे जुड़े हुए स्वामी ग्रह का आपको करना है बीज मंत्र। अब ये जो बीज मंत्र है आप ये घर में किसी भी समय, आप ऐसा नहीं है कि पूजा घर में ही बैठ के करना है, आप गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, किसी भी समय आपकी इच्छा अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार जब आपके पास समय हो तो आपको इस बीज मंत्र का 108 बार, कम से कम 108 बार जाप करना है। रोज करके देखिए, बेनिफिट्स आपको खुद पता चलेंगे। तो अब आपको स्वामी ग्रह से कैसे पता चलेंगे, उसके लिए ये मैंने एक आपके लिए चार्ट बनाया है। अगर आपके 5वें घर में 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है तो स्वामी ग्रह कौन है, मंगल। तो आपको मंगल का बीज मंत्र करना है। अभी बीज मंत्र मुझे कहाँ से मिलेगा, आप गूगल पे जाइए, मंगल का बीज मंत्र लिखिए, मंगल का बीज मंत्र आपके सामने आ जाएगा। सेम अगर आपके 5वें घर में 2 या 7 नंबर लिखा है तो आपको शुक्र का बीज मंत्र करना है। 3 या 6 नंबर लिखा है तो आपको बुध का बीज मंत्र करना है। 4 नंबर लिखा है तो आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना है। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य का बीज मंत्र करेंगे आप। 9 या 12 नंबर लिखा है तो गुरु का बीज मंत्र कर लीजिए और 10 या 11 नंबर लिखा है तो शनि का बीज मंत्र करना है आपको। करके देखिए, मगर करना रोज है, रोज आप करो। उसके बाद आप देखेंगे किसी न किसी स्रोत से, किसी न किसी सोर्सेस से आपके पास धन आगमन के
वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, मगर आपका धन आगमन चलता रहेगा, धन आगमन के आपके रास्ते खुले रहेंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को समझना है। आपकी पत्री का 5वां घर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। इसको करने से आपके धन का जो आपकी जो स्थिति है, आपकी जो पैसे की स्थिति अगर कमज़ोर है, थोड़ी मजबूत करना चाहते हैं, आपकी दुकान है, आप जाते हैं रोज़ बहुत मन से कि आज मेरी इतनी आमदनी होगी, और कई बार आपको बिल्कुल खाली हाथ आना पड़ता है, तो आप ये करके देखिए, आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका जो धन कहीं रुका हुआ है, आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई है, आपका जो पैसे की आपका जो इनकम रुकी हुई है, वो धीरे धीरे ओपन अप होनी शुरू हो जाएगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी, और अगर आपकी आमदनी बंद है तो खुल जाएगी। इसी को 1-2 एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाती हूँ। इसके बाद ये 2 चार्ट मैंने और बनाए हैं आपके लिए। उसमें हमारा पहले में 3 नंबर लिखा हुआ था। ये जो दूसरा चार्ट है, इसमें पहले घर में 1 नंबर लिखा है। यहाँ से भी हमें 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो अब मेरे पास कौन सा नंबर आ गया? सूर्य का। तो अब जैसे कि मैंने आपको 5 नंबर के आगे लिखा था, सूर्य का बीज मंत्र आपको करना है, तो सूर्य का बीज मंत्र आप करेंगे तो उससे आपका लाभ का घर एक्टिवेट होगा, आपका विशेष का घर एक्टिवेट होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपके लिए। यहाँ पर मैंने पहले नंबर में लिखा है 6। अब 6 से मैं काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ मेरा क्या नंबर है? 10। 10 और 11 मैंने आपको बताया था शनि के नंबर हैं। तो यहाँ पर आपको शनि का बीज मंत्र का जाप करना है, जिससे आपका आमदनी का घर, आपका लाभ का घर एक्टिवेट होगा। तो ये इतना मैजिकल है, आप करके देखो, बेनिफिट्स मल्टीप्लाई करो। ये मैं लेके ही आपके लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं, रोज़ मेहनत कर रहे हैं, हर दिन हम एक होप के साथ घर से बाहर निकलते हैं, मगर कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता, हमारी आमदनी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही। तो आप ये करके देखिए, आपकी आमदनी, आपका पैसे का आगमन शुरू हो जाएगा और आपकी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ें बढ़ने लगेंगी। मगर शर्त क्या है? आपको ये रोज़ करना है, बिना नागा करना है, दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं, 108 बार करना है और पूरी श्रद्धा से करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के करें, आप गाड़ी में बैठ के करें, आप ऑफिस में बैठ के करें, आप घर में किसी कमरे में बैठ के करें, आप कहीं भी करें, मगर ये मंत्र करना ज़रूरी है। तब आपको इसके मैजिक्स, आपको इसका जो चमत्कार है वो आपको पता चलेगा। और इसके मैजिक्स हमारे कमेंट बॉक्स में जब आपको पता चले, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ लाइफ में हुई हैं, एक मैजिक क्रिएट हुआ है लाइफ में, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पे हम बहुत हटके, बहुत ही आपके लिए प्रैक्टिकल नोट्स के साथ या कुछ ऐसे विषय पे बात करते हैं जो नॉर्मली कोई नहीं करता। तो प्लीज़ आज ही इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।